वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई उस टाइम पे, और मुझे दिख रहा था कि शी नीड्स हेल्प एंड शी नीड्स सपोर्ट। शी इज अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नेड पर्सन। और अगर इतने एजुकेटेड पर्सन का ये हाल हो रहा है इस टाइम में, तो बाकियों का क्या ही कहना फिर। तो दैट वाज। और साइकोलॉजी स्टडी करके वो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिसके मदद से हम इन इन जैसे लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। लेकिन देना भी बड़ा डर लगता है फैमिली वालों को या लोगों को। तो बहुत केसेस में तो जब ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, तो पागल खाना जो होता है जिसे कहते हैं, वहाँ पर छोड़ के आ जाना पड़ता है। तो क्या ये उन लोगों के लिए भी हेल्प करती है? तो स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान, और आज की हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जो गेस्ट हमारे साथ में हैं, थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नम्रता सोडाल जी, जो पुणे महाराष्ट्र से आज हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो नम्रता जी से इनके लाइफ एक्सपीरियंस, इनकी लर्निंग्स सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले नम्रता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बंटी जी। थैंक यू सो मच। ओके। नम्रता मैम, सबसे पहले आप थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में। आप एक आईसीएफ लाइफ कोच हैं, एक हीलर हैं, एक मेंटोर हैं। तो आपका ये जो सफर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपकी जर्नी के बारे में मैं और मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अपनी जर्नी जरूर शेयर कीजिए। तो ऐसा है ना कि इसकी शुरुआत हुई थी कोविड टाइम्स से। ऑलराइट। जो 2 साल हम लोग ने, सभी लोगों ने गुजारे थे, जो हाईली वॉलेटाइल थे अपने लाइफ के सबसे अनसर्टन डेज। वैसे भी हम अनसर्टेनिटी में ही जीते हैं, बट कोविड में क्या हुआ कि फियर फैक्टर जरा ज्यादा बढ़ गया था, है ना। तो उस टाइम पे आई वॉज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे अपने फ्रेंड्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। हम तो 3 ही जन थे हमारे फैमिली में, अपने घर में। सपोर्ट नहीं था कुछ भी, और मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, तो हमें भी डबल एडिशन रहती थी फियर की, कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, ये नहीं हो। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कब अफेक्ट हुई, तो जैसे मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई उस टाइम पे, और मुझे दिख रहा था कि शी नीड्स हेल्प एंड शी नीड्स सपोर्ट। शी इज अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नेड पर्सन। और अगर इतने एजुकेटेड पर्सन का ये हाल हो रहा है इस टाइम में, तो बाकियों का क्या ही कहना फिर। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आई फेल्ट सो मच हेल्पलेस एट दैट मोमेंट, कि मेरी इतनी प्यारी दोस्त जिसे मेरी जरूरत है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू हेल्प हेल्प ही नहीं कर पा रही थी मैं उसको। जैसे कि बंटी जी, हम बात करते हैं, वेंट आउट करते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन होता है, अगर हम किसी से बात कर ले तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमारा एंगर थोड़ा सबसाइड हो जाता है। जैसे हम रिएक्ट करें बहुत जोर से और किसी पे चिल्ला दे, तो हम अपने आप शांत हो जाते हैं बाद में। लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। सो आई ऑल्सो डिड नॉट नो हाउ टू हेल्प दिस गर्ल इन अ करेक्ट वे। आई न्यू, बीइंग अ लर्नेड पर्सन माई सेल्फ, जैसे आपको मैंने बताया, आई एम इंजीनियर एंड एन MBA पोस्ट ग्रेजुएट। तो देर इज अ करेक्ट वे टू हेल्प पीपल। साइकाइट्रिस्ट क्या करते हैं, और साइकोलॉजी स्टडी करके वो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिसके मदद से हम इन इन जैसे लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। लेकिन आई वॉज नॉट इक्विप्ड। उस टाइम पे मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं आई कुड गिव अ लिसनिंग ईयर, उसके प्रॉब्लम समझ लूं,
लेकिन क्या करूँ उसके बाद, उसको कैसे कैसे हेल्प करूँ? तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट बंटी जी, वेयर आई डिसाइडेड कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिव लाइक दिस, a helpless friend who is not able to help anyone. And that is when I started to browse a little bit more about life coaching and healing. हीलिंग की तो खैर अलग स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको जैसे आगे बढ़ते हैं। बट लाइफ कोचिंग के बारे में तभी से शुरुआत हुई है कि आई वांट टू हेल्प पीपल एज मेनी एज आई कैन। ओके। और जैसा कि आपने बताया था, आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और एमबीए में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो क्या आपका जो पास्ट में कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रहा है, जैसे आपने कोई जॉब की हो, अभी भी कर रहे हैं, या अभी आप फुल टाइम सिर्फ ये मेंटोरशिप ही दे रहे हैं, कोचिंग ही दे रहे हैं? हाँ, अभी मैं फुल टाइम कोचिंग ही कर रही हूँ, मेंटरिंग ही कर रही हूँ। पहले मैंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया है, इन फैक्ट इन टू डिफरेंट सिटीज, एंड बोथ ऑफ देम आर वेल रेप्यूटेड कंपनीज। वो एक्सपीरियंस के बाद आई डिड अ लॉट ऑफ home work from home type of freelancing job also, but that also did not satisfy me, and probably this was something that was meant for me. तो कैसे कहते हैं ना कि यू आर पुश्ड, आपको एक धक्का मिल ही जाता है। अगर यू डोंट, आप उस जगह को बिलोंग नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपको धक्का मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपको जो करना है, योर लाइफ पर्पस, आजकल वो बहुत चल रहा है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, जो आपका लाइफ पर्पस है उसके तरफ आप बढ़ेंगे नो मैटर व्हाट। आपको ऐसे लगता है कि मैंने किया, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने ये चूज किया है, मेरे हिसाब से मेरे इंटेलेक्ट के लिए ये अच्छा है, लेकिन जो आपके लिए है वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। आप, you both have to meet at a certain golden point, then only your life purpose is fulfilled for this life. ओके। और नम्रता मैम, आपका काम लाइफ कोचिंग और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हीलिंग दोनों को जोड़ता है, आपस में ये कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आप लोगों की हेल्प कैसे करती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। और मैं चाहता हूँ कि आप सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, ताकि अ, हर उस पर्सन को समझ में Yes. आए जो इसको समझना चाहता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके हाँ, से समझा दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कोचिंग होता है, वो होता है आपके थॉट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, आपके जो माइंड होते हैं, माइंड होता है, हम लगभग लगभग 60 से 70 हजार थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं एक ही दिन में। तो ये कैपेसिटी है अपने ब्रेन की। दिमाग जो है वो हमेशा दौड़ता रहता है किसी ना किसी डायरेक्शन में, है ना? अगर आप और मैं आज इधर बात कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं और कुछ कर रहा है, ये करना है, वो करना है, या फिर पास में कुछ था वो किया है, और वो अनफिनिश्ड आइटम है उसको कंप्लीट करना है, फ्यूचर के हिसाब से आप कुछ सोच रहे हैं। एट द मोमेंट यू आर फिजिकली, आप फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट है, मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपके दिमाग में ही इतनी ज्यादा जगह है कि एट एक एक मोमेंट पे आप कितने सारे थॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? तो इससे बनती है अपनी माइंडसेट, और माइंडसेट के कारण हम कंट्रोल हो जाते हैं अपने बिहेवियर्स पे। जो अपनी आदतें हैं वो अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम्स से बनती है ना? तो जैसे अभी कोचिंग जो है, इट वो ज्यादातर हेल्प करता है अपने माइंडसेट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि किसी क्लाइंट को कुछ अचीव करना है, कोई गोल है,
तो मैं उसको उनको बैठ के ये नहीं पढ़ाती कि आपको अपनी लाइफ कैसे चेंज करना है। नो, आई डोंट डू दैट। मैनी बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे लगता है कि कोचिंग मतलब कोच के पास जाओ और वो बताएंगे कि कैसे जीना है। लाइफ कोचिंग, गुड लाइफ कोच विल नेवर डू दैट। वो नहीं करेंगे ऐसे। अगर वो अच्छे लाइफ कोच है, वो ऐसे नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी है, आपको क्या अचीव करना है ये आपको पता है। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, आपके लर्निंग्स है, आपके बिलीफ सिस्टम्स है। कहीं पर आपके मन में उलझ गए गए है, सब चीजें उलझी हुई है, तो उसको सॉर्ट करने का काम कोच करता है। और कोच द्वारा ये करने से क्या होता है कि क्लैरिटी बनती है, जिससे साफ हो जाता है, आईना साफ हो जाता है कि हाँ, ये चीज थी, मुझे ये करना था, इसके बाद कहाँ शुरू किया जाए। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कहाँ शुरू किया जाए यही पता नहीं होता है। तो ये छोर है, इस छोर से मुझे शुरुआत करनी है, और इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे सिंप्लीफाई होते जाता है। और वो भी कोचिंग जैसे है, हम अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं वैसे ही होती है सेशन। ज्यादा से ज्यादा पावरफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम एज अ कोच टूल्स यूज करते हैं आपको बिना बताए, मतलब देर इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होते हैं हर हर मॉडल के। तो स्ट्रैटेजी उसमें से स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, हाँ वो कह सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो उस हिसाब से आपको पावरफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से उसके रिजल्ट के तौर पर आपको क्लैरिटी मिलती है। ये हुआ अपने लॉजिकल एनालिटिकल माइंड के लिए। ठीक है। बट बंटी जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया भले ही एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो, लॉजिक के हिसाब से चलते रहे, बट देर इज समथिंग बियॉन्ड, है ना। देर इज समथिंग विच इज नॉट कंट्रोलेबल। वी आर ऑल experiencing, or we have experienced this magical thing some or the other time। जैसे कोई पावर है, पता नहीं कुछ है, वो हो गया, वो बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन वो हो गया, पता नहीं कैसे, है ना। अपने को ऐसे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा, वो मुझसे नहीं ही हो पाएगा, लेकिन वो हो गया। और वो हो जाने के बाद आपको रियलाइज होता है ये कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, ये इतना इजी था, है ना। तो वो हीलिंग, ये एक प्रकार की हीलिंग है। दूसरी प्रकार की हीलिंग जो होती है, वो ज्यादातर पेशेंट्स को देते हैं हम। जैसे अगर आप पेशेंट्स, मतलब आई एम नॉट, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हम हीलिंग इज ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट द मेडिकल एडवाइस। नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम कोचेस हीलर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एक माइंडसेट बन जाता है, उसकी वजह से ये बिलीफ सिस्टम्स, वो जैसे ही हम अपनी लाइफ जीते हैं, वैसे हम कोई कोई इमोशन स्टोर करने लगते हैं अपने बॉडी में, है ना। तो कभी कभी हमें रियलाइज होता है कि कोई बॉडी पेन हो रहा है, कोई कोई बॉडी पार्ट अपना पेन हो रहा है, या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाती है। तो ये काफी टाइम पे माइंड सेट की वजह से भी होता है, इमोशन स्टोरिंग के वजह से भी होता है। तो जैसे हम एनर्जी हीलिंग करके हम ट्राई करते हैं कि उनको इससे रिलीफ मिल सके। अभी इसके जो है, मैंने देखे हैं पेशेंट्स जिनको काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। पता नहीं, ये अलग सी एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं हम उसे, जो हम सबको बांधे रखती है। वी आर वन पार्ट, वी हैव कम फ्रॉम वन सिंगल कॉन्शियसनेस। एक क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस को हिंदी में, मे बी
आई डोंट नो द हिंदी वर्ड कॉन्शियसनेस के लिए, बट वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट चेतन ब्रह्मांड. मन, कौन चेतन मन, चेतन अवस्था चैतन एक। चेतन चेतन. राइट, एब्सोल्युटली, करेक्टली said by you. तो वी आर, हम सब इस चेतना की एक पार्ट है, और इसीलिए हम सब कनेक्टेड है. तो अगर एनर्जी हीलिंग द्वारा मैं आपको हील कर सकती हूँ, तो मैं यूनिवर्सल एनर्जी की हेल्प लेती हूँ, सहायता लेती हूँ. एक्चुअली यूनिवर्सल एनर्जी ही हील करती है. बट यू नो, जो सफर करता है, जो वो डिसीज में रहता है, उनको ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं होती. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं, आप ये मत सोचिए, आप ऐसे ही सोचिए, है ना. तो उनको पता रहता है कि ये नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें हमने खानी नहीं चाहिए, नेगेटिव चीजें सोचनी नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो अवस्था वैसी होती है उनकी कि वो नहीं कर पाते. तो हम वहां पर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह जाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, वहां से निकालने के लिए. तो ये हीलिंग की स्टोरी है. तो इस तरह से अगर मैं देखती हूँ, अगर बंदे को या बंदी को, मोस्टली आई वर्क विद द women, और अगर उनको माइंडसेट करेक्शन की ज़रूरत है, तो कोचिंग के हिसाब से उनको ही कोचिंग करती हूँ. अगर हीलिंग की ज़रूरत है, तो हीलिंग के प्रैक्टिसेस उनको सजेस्ट करते हैं, रेमेडीज देते हैं. तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड. नम्रता मैम, एक यहाँ पर छोटा सा माइंड में मेरे थॉट आ रहा है, एक सवाल बनकर आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। जो आपकी हीलिंग है, जो भी ये हीलिंग का प्रोसेस है, या माइंडसेट के ऊपर जो आप काम करते हो, किसी सामने वाले पेशेंट के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, तो जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़ा सा कुछ मेंटल ब्लॉक्स बने होते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे बन जाते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न बना लेता है पर्सन कि वो बड़े अपने खुद के ही वो माइंडसेट में कंफ्यूज हो जाता है। पहली अवस्था तो जैसे वो जो बहुत ज्यादा, जिनको हम कहते हैं कि ये पागल हो गया है तो पूरी तरह से, तो कई बार वो ऐसी अवस्था में आ जाता है कि उसको अ, एक जगह पे खाली छोड़ देना भी बड़ा डर लगता है फैमिली वालों को या लोगों को। तो बहुत केसेस में तो जब ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, तो पागल खाना जो होता है जिसे कहते हैं, वहां पर छोड़ के आ जाना पड़ता है। तो क्या ये उन लोगों के लिए भी हेल्प करती है, यो हीलिंग की प्रोसेस, या माइंडसेट का ये पूरा स्ट्रक्चर? नहीं, इसका जो है, ये कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होता है काफी ज्यादा. और आप जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, उनका उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया होता है. तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ, वो समझने के लिए सामने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहना का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बेस है. जैसे मैंने कहा पहले भी कि हम हीलर्स हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं. मेडिकल साइंस काफी आगे जा चुका है, और कोई कोई केसेस जो है वो मेडिकल साइंस ही हैंडल कर सकता है, लेकिन हम सपोर्ट सिस्टम हैं उसके लिए. जैसे अभी आपको बताऊं, कोई कोई पेशेंट्स रहते हैं जो कैंसर से ग्रस्त रहते हैं, है ना. तो वो उनके मेडिकेशंस तो चालू रहते हैं, काफी महंगी महंगी मेडिकेशंस चालू रहती है ना. लेकिन अगर माइंड में मैं कॉन्स्टेंटली यही सोचूं कि मैं नहीं बचूंगा या बचूंगी, मुझे तो मरना ही है, हाँ, एक ना एक दिन मैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी चेतना बुझने लगेगी. जो अपने अंदर होती है चेतना, वो बुझने लगेगी, वो धीमी होती जाएगी. अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी पर फीड कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स को ही हम फीड कर रहे हैं,
तो फिजिकल मौत के पहले मेंटल मौत आ जाती है, जिसे हम कहते हैं विल पावर। जिंदा लाश बन जाता है वो पर्सन। राइट। और कोई ओके। कोई ऐसे नहीं है। और देखिए, जैसे मैंने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया था। तो कोई एक पेशेंट था। तो उनको चेतना थी, अंदर चेतना है, ठीक है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे वेजिटेटिव स्टेट रहती है, उस स्टेट में वो चले गए थे, है ना। लेकिन हीलिंग करने के थोड़े ही दिन बाद उनका जो अम, जैसे अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है, वेंटिलेटर, उस पर डाला हुआ था, लेकिन उस पर भी कोई कोई पेशेंट्स नहीं टिक पाते हैं। लेकिन मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया, एंड आई माई सेल्फ वॉज अमेज्ड कि इतनी पावरफुल है ये यूनिवर्सल एनर्जी, कि वो पेशेंट जो उस जिसका हार्ट रेट ड्रॉप हो चुका था, वो पेशेंट खुद उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का आधार लेकर फिर सस्टेन हो पाया। थोड़े दिनों के लिए उनको वो पॉजिटिव एनर्जी देने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो खुद से ब्रीथ करने लगे थे। जैसे उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम ब्रीदिंग के लिए जरूरत लगी थी आफ्टर द एक्सीडेंट, लेकिन धीरे 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 उनकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो गई और वो खुद से सांसें ले सके। जहां पर डॉक्टर ने कहा था कि अभी इनके सिर्फ 20% चांसेस है बचने के। तो मैं जैसे कह रही हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जी को चेतना से कनेक्ट होने की जरूरत है, मानसिक संतुलन से। मानसिक संतुलन उस सामने वाले का ठीक होना चाहिए, तभी ही ये सब पॉसिबल है, हीलिंग पॉसिबल है। ओके। और नम्रता मैम, आप अपने कंटेंट में अक्सर कलेक्टिव गाइडेंस की बात करते हैं, तो ये क्या होती है और हम जैसे लोग अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो कलेक्टिव गाइडेंस जो होती है, जैसे मैंने कहा, हम सब एक ही मूल से आते हैं। आप जैसे कहीं नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, मैं महाराष्ट्र में बैठी हूँ, कहीं कोई और कहीं और बैठा होगा, अपने व्यूअर्स कहीं और होंगे वर्ल्ड में, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं एक वन सिंगल सोर्स ऑफ यूनिवर्स ना, ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उससे हम कनेक्टेड है, वी आर कमिंग। हम सब उसी से पैदा हुए हैं, उसी एनर्जी से पैदा हुए हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग इसीलिए ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है, मतलब जैसे करेक्ट आती है। मोस्टली मुझे डीएम्स आते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कलेक्टिव रीडिंग करती है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तब हमें ऐसे लगता है ये मेरे बारे में ही बात कर रही है, इनको कैसे पता कि ये मेरे लाइफ में अभी हो रहा है। अ, तो ये बेस है उसका कि हम सब एक ही मूल से आ रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड से है। तो जैसे एवरीवन हमारे हमारे लिए कोई कोई चीजें बहुत जेनेरिक है, लेकिन मैं एज अ हीलर लाइफ कोच मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, है ना। आप एज अ इन्फ्लुएंसर आप अलग चीज जी रहे हैं, कोई और कोई व्यूअर्स है जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर होंगे या फिर पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी अपनी अपनी जिंदगी है। तो हमने वो चूज किया है अपने लाइफ के लिए, लाइफ पर्पस के लिए, लेकिन वो हो गया पर्सनलाइज्ड। लेकिन कोई कोई चीजें जो है वो जेनेरिक होती है।
तो इसीलिए वो कलेक्टिव गाइडेंस होता है। जैसे आज आप उठे हैं तो आपको इंटेंशन सेट करनी है। मैं अगर कहूँ कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, आप इंटेंशन सेट कर लीजिए, आज बहुत अच्छा होगा। अगर आपने इंटेंशन सेट कर ली और लाइफ बन गई उस दिन, मतलब लाइफ चेंजिंग डे हो गया, तो फिर आप तो बोलेंगे नम्रता जी ने बोला था वो सही था, कलेक्टिव गाइडेंस है ना। तो इसीलिए जैसे उसमें मैंने मेंशन किया होता है कि आपने अम, वो उस दिन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर मैं इनफैक्ट जैसे कोई कोई चीजें इतने डीप में बताती हूँ कि कौन से मोमेंट पे आप डिसीजन ले, कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजंस ना ले, कुछ चेंज करना है नहीं चेंज करना है। कोई कोई चीजें ऐसे हैं जो एंसेस्ट्रल आ रहे हैं, जैसे फेस्टिविटीज है, वो उस टाइम पे करने से हमें लाभ होता है। और अगर कोई लाभ बिना कोई पैसे गिने होता है तो क्यों ना करे, है ना। इसीलिए फॉर हेल्पिंग पीपल आई पुट दिस कलेक्टिव गाइडेंस, तो जिसके कारण आपको एक आउटलाइन स्ट्रक्चर मिले कि आप कैसे, हाउ, आप कैसे आगे का वीक है, मंथ है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या परहेज करना है, या फिर आप क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस चीज से आपकी बरकत हो सकती है। ये सब मैं उस कलेक्टिव गाइडेंस में देती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक और बड़ी कॉमन सी बात है, आजकल लोग बहुत स्ट्रेस में और अनसर्टेनिटी फ़ील करते हैं। तो आप उन्हें प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने के लिए और अपने फ़ियर को, डर को कम करने के लिए अगर कोई एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहें, तो वो एडवाइस क्या होगी? देखिए आजकल का स्ट्रेस जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो बोलते हैं इंटेंसिटी है, वो इतनी ज्यादा है कि हमारे जो पहले के जनरेशन थे उनको इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी पड़ी। लेकिन भगवान ने इस मोड़ पे हमें लाकर रख दिया है कि नहीं, आप बंदे, आपको स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी पड़ेगी, हर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन जीनी पड़ेगी। तो ये तो दिस ये तो जीनी ही है हमें। बट आप क्या कर सकते हैं ना कि इसे जीने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मन की शांति। अगर आपका मन शांत है तो अपने आप काफी चीजें सुलझ जाती है। और आपके मन को शांत करने के लिए आप किन चीजों से आपको चेतना मिलती है या खुशी मिलती है, वो आप कीजिए। आप 15-20 मिनट्स के लिए वो कीजिए। हर एक हर एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि 1 घंटे के लिए कुछ अपनी हॉबी कर ली, या फिर, बट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट बिसाइड आपके रोजमर्रा की जिंदगी में। एक कोई हॉबी होने की जरूरत है, जैसे कोई भी हो, जैसे म्यूजिक सुन लिया, जो डीजे वाला म्यूजिक होता है वो नहीं, जैसे म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक है, या फिर कोई भी ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स है वो सुन लीजिए, जिसे आप एक रिदम में फ्लो हो पाए। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजें मैं शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मल लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। दूसरा चीज आप कर सकते हैं कि नॉर्मली आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या होता है कि आप अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेथ पर लेके जाइए। ठीक है, अभी हम ट्राई करेंगे, बंटी जी, लाइव ट्राई करेंगे। ओके, आप अभी इनहेल कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल।
एक बार और कोशिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। जिससे हम सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन ये 2 सांसें जो हमने ली है अभी, वो कॉन्शियसली ली है ना? उसका कुछ, जो बाकी के सांसें हम ले रहे हैं उसका कुछ काउंट नहीं है, कितने टाइम ले रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये 2 सांसें मैंने खुद अपने आप के लिए ली है, अपने मन को शांत करने के लिए ली है। मैंने सब एकाग्रता से ली है। मेरी पूरी एकाग्रता उस सांस पे थी जब मैं सांस ले रही थी। और जैसे आप 2 सांसें लेंगे ना, आप तीसरा भी सांस ले ही लेंगे। वो एक कामनेस जो लाती है आप में, वो एडिक्टिव होती है। तो ऐसे अगर आप 1 मिनट भी कर लेना बंटी जी, तो आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग कर लीजिए या फिर बॉक्स ब्रीदिंग कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो करो। जो पॉसिबल है ट्रैवलिंग, ये तो काफी पॉसिबल है। इंस्टेड ऑफ मोबाइल स्क्रोलिंग ये कर ही सकते हैं, है ना? इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से बेहतर चीज है जो आपके मन को शांत करे। क्या होता है आजकल, हम मोबाइल और इंस्टाग्राम देखते रहते हैं और अपने माइंड को 100 to 100% एक्टिव रखते हैं। ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है माइंड का, तो कहीं उसको शांत करना पड़ेगा। जब आप सोते हैं तभी भी हम सोच रहे हैं, अपने थॉट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? तो वो जो शांति चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो द थिंग इज, उस मोमेंट में आप अपने साथ रहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप काम माइंड के कारण क्लैरिटी काफी आती है, और क्लैरिटी के कारण स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। जैसे आप हैंडल कर पाएंगे अपने चैलेंजेस। हर किसी को चैलेंजेस है, हर किसी को स्ट्रेस है, लेकिन उसको सॉल्व करने की, उसको सुलझाने की शक्ति आप में आएगी अगर आप अपना मन शांत रखें तो। ओके। ओके। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने शेयर किया कि किस तरह से कोई भी पर्सन अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपनी इस स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। काफी यूजफुल ये तरीका था जो आपने शेयर किया, और बिल्कुल ही इजी भी तरीका था कि एक पर्सन कहीं पर भी बैठा आराम से कर सकते हैं। अच्छा नम्रता मैम, एक बात बताइए, मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम पर आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें आपके जो कंटेंट में मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कहा भी था कि आप टैरो रीडिंग भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कंटेंट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से रिलेटेड भी लग रहा है। तो थोड़ा सा आप, अगर मैं अच्छी तरह से नहीं जान पा रहा तो थोड़ा सा आप मुझे भी और व्यूअर्स को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। क्या आप हीलिंग और लाइफ कोचिंग मेंटोरशिप इसके अलावा भी हो, आप कोई और ऐसी फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी सर्विस के थ्रू? थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो यस बंटी जी, ये हीलिंग के अंडर ही आता है। टैरो रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग ये भी मैं करती हूँ। तो ये अलाइड जैसे होते हैं हीलिंग के लिए, ये एक भाग है हीलिंग स्पीयर का। तो टैरो से काफी हेल्प होती है, स्पिरिट गाइड से। आपके, अभी आपको अगर कोई क्लाइंट मेरी तरफ आता है, तो उनके जिंदगी के बारे में, उनके बिलीफ सिस्टम्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन और उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो उसके लिए सोल्यूशन ढूंढते हुए मेरे पास अगर आ रहे हैं, तो टैरो काफी हेल्प करता है वो चीजें क्लैरिफाई करने की। मैंने आज तक देखा है कि वो कभी भी गलत नहीं होते। टैरो कार्ड रीडिंग कभी भी गलत नहीं होते, बिकॉज दीज आर अलाइंड विथ योर एनर्जी।
नॉट विद द प्लानिटरी पोजीशन। एस्ट्रोलॉजी में आपके जन्म के टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशंस थे उसके हिसाब से ज्यादा वो स्टडी बेस है, हालांकि वो भी इफेक्टिव है, लेकिन जो टैरो रीडिंग रहती है वो एनर्जी पर बेस्ड है। इसीलिए वो मेरे हीलिंग स्पीयर में मुझे उसकी बहुत हेल्प मिलती है, टैरो रीडिंग की और क्रिस्टल हीलिंग की, क्योंकि रेमेडीज जो देते हैं वो हम उसी उसी के माध्यम से देते हैं। जो रेमेडीज होते हैं वो टैरो रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग के माध्यम से ही देते हैं। ओके। और काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी आपके काम के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में। थोड़ा-सा नम्रता मैम आपके बारे में भी जानना चाहूँगा। आई होप व्यूअर्स भी ज़रूर जानना चाहेंगे जो आपको पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं। थोड़ा-सा आपके लाइफ़ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका अपना डेली का रूटीन क्या है? थोड़ा-सा अपना डेली रूटीन शेयर कर दीजिए एक बार। तो जैसे हम सवेरे उठ के तुरंत मैं अपना काम चालू नहीं करती कभी। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ अपने लिए। उठ के बेड में ही थोड़ा प्रेयर करती हूँ, है ना। जैसे ग्रैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे मैंने अगर आज उठी हूँ तो भगवान की कृपा से उठी हूँ, तो उसको शुक्रिया कहना ज़रूरी है बिफोर आई स्टार्ट द डे। वो वो चीज़ मैं करती ही हूँ। और ज़मीन पर पाँव रखने से पहले मैं अपने भूमि माता की, मदर अर्थ की के को क्षमा मांगती हूँ। आप कैसे उसको मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मदर अर्थ को मैं क्षमा मांगती हूँ कि मुझे उस पर पैर रखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं उनकी आभारी भी हूँ कि मुझे वो प्रॉपरली नेविगेट करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से मैं उन पर पाँव रख रही हूँ, इसीलिए मैं सॉरी बोलती हूँ उनको। सॉरी एंड थैंक यू टू हर, बिकॉज शी इज होल्डिंग अस, शी इज होल्डिंग क्लोज, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। ये दो चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ। अगर टाइम मिला तो जर्नलिंग भी करती हूँ। जैसे अगर आप पूरे दिन के हिसाब से देखें, मैंने अभी इंटेंशन की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो इंटेंशन सेट करती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कैसे फील करवाना है, खुद को खुश रखना है, सैड रखना है, या फिर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग लाइक अ बॉस आई वांट टू फील, या फिर आई वांट टू गो एंड डू लॉट ऑफ प्रोडक्टिव थिंग्स आउटसाइड। जैसे बाहर की काम ज्यादा निपटाने हैं। तो ये चीजें हैं जो मैं जर्नल करती हूँ। और प्लस देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का क्या मतलब है कि आपको जिंदगी कैसे चाहिए, ये स्क्राइबिंग मैं रोज नहीं कर पाती क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता हमें। तो वी राइट आवर स्टोरी, मतलब हम अपनी अपनी जिंदगी कैसे जिए। अगर आप अपने जिंदगी के लेखक है, आपको भगवान ने कहा कि एक दिन है तुम्हारे पास, एक घंटा मैं दे रही हूँ, और एक घंटे में आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो आप लिखिए। तो वो आप लिखेंगे अपनी नई स्टोरी। जो नई स्टोरी, ये स्टोरी लिखते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप एक ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, और आप में इमेंस पावर है, इमेंस स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ है, जिसके कारण आप कुछ भी कर सकते हैं। सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस या फिर आपके बिलीव्स मायने नहीं रखते। इस स्टोरी को लिखने के लिए आप एक कोरा कागज बन जाए और अपनी नई स्टोरी लिखें। तो ये चीज मैं वीकली करती हूँ, जैसे टाइम मिले वैसे वीकली। एंड बाद में अपने जो दिन दिन का प्रोडक्टिव
रूटीन रहता है, जो फैमिली है, फैमिली ओरिएंटेड है, पर्सनल है, वर्क वाइज है, वो चालू कर देती हूँ। लेकिन ये दो तीन चीजें मैं बिल्कुल, ग्रेटफुलनेस, एक थैंकफुलनेस, हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ही चाहिए, बिकॉज हर एक चीज जो अपने लाइफ में है आज, उसकी बदौलत हम काफी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो उसके प्रति आभार ये हर रोज हमें करना ही है, वो मैं करती हूँ। और ये जो मदर अर्थ से बॉन्डिंग है मेरा, मैं साल में एक बार या फिर दो बार ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी करती हूँ जिससे हम मदर अर्थ को वापस दे सके। आपने कभी सोचा है कि मदर अर्थ हमें कितनी चीजें दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम क्या सब कर कुछ। रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, हम उल्टा बिगाड़ते जा रहे हैं सब। तो उस संतुलन को कभी बैलेंस करने के लिए मैं थोड़े से सोशल एक्टिविटीज भी करती हूँ। ट्वाइस अ ईयर आई, एटलीस्ट वंस अ ईयर आई डू दैट, कि मेरे मन को शांति मिले कि मैंने कहीं पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सब राइट करने के लिए। और जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी तो मदर अर्थ की जरूरत होगी ना, अच्छे वाले, उसकी हेल्थ। जैसे हम अपनी माँ की ध्यान रखते हैं, वैसे ही उसकी भी ध्यान रखनी चाहिए आने वाले पीढ़ी के लिए। तो वो मैं करती हूँ ट्वाइस ईयर। ये दो तीन चीजें करनी चाहिए, मतलब ग्रेटफुलनेस तो जैसे कहते हैं मैग्नेट है आपके अबंडेंस के लिए। अगर आप आपके पास जो दौलत है, जो शोहरत है, जो इज्जत है, उसके लिए आप शुक्रन नहीं मनाते, तो फिर भगवान क्या सोचेगा? इसे मैंने इतना दिया है, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं, नॉट थैंकफुल, नॉट ग्रेटफुल, तो मैं क्यों ही दूं? जितना आप शुक्रान मनाओगे, उतनी ज्यादा अबंडेंस आएगी, उतनी ज्यादा आपकी तरफ शोहरत, ज्यादा ब्लेसिंग्स। तो एक है कि माइंड में प्योर होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्योर थॉट्स रखते हैं तो अपने आप चीजें अपने, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, चीजें आपकी तरफ आते रहेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने काफी सुना होगा आजकल, तो चीजें आपकी तरफ आते रहेगी। ये एक चीज है जो मैं काफी और एक चीज जो है मैं काफी इम्पोर्टेंटली फॉलो करती हूँ, वो है कि पॉजिटिव चीजें बोलना। ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव चीजें अवॉइड करूँ, नेगेटिव बातें अवॉइड करूँ, गॉसिप अवॉइड करूँ। हम तो वैसे तो इंसान है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो गलती ना करे वो इंसान ही क्या, है ना। तो अपनी गलतियों से सीखे, लेकिन दूसरे पल अगर आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो पॉजिटिविटी का साथ ना छोड़े, वो काफी लाभ लेके आता है। जो हमारे मुंह से निकलता है, इट हैज सो मच पावर। एक एक शब्द सही और सच होने की प्रेरणा रखता है। हम जो बोले वो सच हो सकता है। तो बोलना ही है तो अच्छा बोले, या फिर ना बोले। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में और ज़्यादा जानने को मिला, आपकी सोच को और ज़्यादा समझने का मौका मिला। और ऐसे ऐसी सोच ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और आप वो सोच बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। किसी भी तरह से, चाहे वो आपकी सर्विस के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू, अ, आपके किसी भी ज़रिए ये जो सोच है वो लोगों में डेवलप ज़रूर होगी। और बहुत अच्छा लगा।
नम्रता मैम, कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी आपको सुन रहे हैं या आपको देख रहे हैं या आगे आगे भी आपको वो देखेंगे, कोई एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? तो भाई स्ट्रेस तो सभी को है ना? तो अपनी खुद की लाइफ अगर जीनी है अपनी तरीके से तो उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा, है ना? और उसका कंट्रोल अगर चाहिए तो फिर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो अपने आप वो ब्लेम गेम बंद हो जाएगा। इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये बंद हो जाएगा। आप अगर अपने तरफ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको वो ब्रह्मांड देगा, यूनिवर्स देगा। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने लाइफ की, किसी को ब्लेम ना करें अपने लाइफ के लिए। और ज़्यादातर जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई है वो प्रैक्टिस करें तो उससे आपका मन शांत रहेगा, और मन शांत हो तो सब अच्छा। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सबके लिए। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत ही पोलाइट तरीके से आपने हमारे सभी सवालों का आपने आंसर किया और बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली। तो मुझे उम्मीद है जो आपको सुन रहे हैं या आगे फ्यूचर में आपको देखने या सुनने वाले हैं, उनको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं व्यूअर्स को ये बताना भी चाहूँगा, अगर आप नम्रता मैम से इनकी किसी भी कंटेंट के ज़रिए, इनकी सर्विस के ज़रिए अगर आप और ज़्यादा अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ़ को चेंज करने में अगर हो सकता है तो नम्रता मैम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इनका इंस्टाग्राम पर जो पेज है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं और नम्रता मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। और इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखा, आप हमारे साथ बने रहे, इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना ऐसी कौन-सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी और इंस्पायरिंग लगी नम्रता मैम की। कमेंट करके बताएँगे, अच्छा लगेगा। अगर कोई डाउट या कोई सवाल है किसी भी चीज़ को लेकर, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोज़ में उन सभी सवालों को कवर करने की। इस वीडियो को आप शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम्स में स्टक हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, जो नम्रता मैम की लर्निंग्स, इनका एक्सपीरियंस आपको हेल्प कर सके, तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। कुछ नया सीखने को मिलेगा उन्हें भी। तो इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफ़िकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अगर आप फ़ेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फ़ॉलो कर लेना। शुरू से अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को आपका और नम्रता मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बंटी जी, थैंक यू सो मच। आभारी हूँ थैंक यू। आपकी। थैंक यू।